की और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की 4 अलग अलग सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। परिणामों की तारीख का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन अब खबर है कि उपचुनाव में गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोविड गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उन कोविड गाइडलाइंस का पालन प्रत्याशी को नामांकन के पहले और बाद में करना होगा। जैसे नामांकन के पहले और बाद में जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। चुनावी सभा में 500 से 1000 लोगों की ही अनुमति रहेगी। रिटर्निंग ऑफिसर के पास सिर्फ 2 लोग को ही वो अपने साथ ले जा सकेंगे। प्रत्याशी नामांकन फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 2 लोगों को ही अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। चुनाव आयोग ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। सार्वजनिक बैठक करने पर भी मनाही रहेगी। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हम रुख करेंगे संवाददाता आकर्ष शर्मा का। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, जाहिर है चुनावी तारीखों का और परिणामों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग होना है और इन चारों ही क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। ये जो कोविड गाइडलाइंस है, इसमें कुछ बता पाएंगे आप, किस तरह के नियमों का पालन करना होगा प्रत्याशी को? दीपक, जिस तरीके से हमने देखा है कि जो डेट है वो आ चुकी है चुनाव की, और यही कारण है कि चुनाव आयोग जब से आचार संहिता लागू हुई उसके बाद कोविड गाइडलाइन भी सामने आ चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि 11 तारीख में नामांकन फॉर्म भरना है। उससे पहले ही जो है स्पष्ट कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि सिर्फ 2 जो उम्मीदवार है उनके साथ सिर्फ 2 लोग और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जा सकते हैं। यदि ऑफिसर के ऑफिस तक जाना है तो सिर्फ 3 गाड़ियों का सहारा ले सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले की तरह रोड शो करते हुए, जुलूस लेते हुए उम्मीदवार जब पार्टी के जाते थे, उस तरीके का नज़ारा इस बार देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ चुनाव से पहले की बात नहीं है। फॉर्म भरने जाएंगे, उसके बाद मतगणना होगी, रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी किसी तरीके की कोई जुलूस रैली नहीं निकाल सकते, रोड शो नहीं निकाल सकते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ किसी तरीके का जो जश्न नहीं मनाया जा सकता है। उसके बाद यदि हम बात करें उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवार जो सामाजिक बैठकें करते थे वो बैठकों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। चुनावी सभाएं जरूर कर सकते हैं, लेकिन चुनावी जो सभाएं रहेंगी उसमें 500 से 1000 लोग ही सिर्फ शामिल हो सकते हैं। उसमें भी जो चुनाव आयोग की टीम रहेगी वो मॉनिटरिंग करेगी, वीडियोग्राफी बनाएगी। यदि किसी तरीके से कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उम्मीदवार के ऊपर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बार उपचुनाव जरूर हो रहे हैं 4 मध्य प्रदेश की सीटों पर, लेकिन प्रतिबंधों के साथ होंगे। हमने लगातार देखा है कि डेटों की तारीख जो है लगातार आगे बढ़ती रही थी, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से कि कोरोना हमारे बीच था। लेकिन अब जब कोरोना मध्य प्रदेश में नियंत्रण में आया है, चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि हम चुनाव कराएंगे, लेकिन उसमें भी सख्त जो गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा, क्योंकि जो लगातार एक्सपर्ट वो संभावना जता रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है और संक्रमण ना फैले। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। उनका पालन करते हुए ही चुनाव कराए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आकर्ष आपका इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और देखिए, दर्शकों को एक बात और बता दें हम महत्वपूर्ण, इस बार चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की भी सुविधा रहेगी। यानी ये कह सकते हैं एक बेहतर विकल्प उम्मीदवारों के लिए रहेगा, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का तो पालन करना ही होगा, लेकिन अगर वो इस तरह की भीड़ से बचना चाहते हैं, उनके पास एक विकल्प के तौर पर ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा, विकल्प भी रहेगी।